वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रमोद कुमार जी, इनका प्रश्न है, मैं भगवान शिव को गुरु मानकर पंचाक्षरी मंत्र का जप करता हूँ। इसको खाते पीते चलते फिरते भी उच्चारण करता रहता हूँ, तो क्या यह ठीक है? बात यह है कि पंचाक्षरी मंत्र गुरु के मुख से सुना जाता है, तो आप किस गुरु के मुख से सुने थे? आपने शिव जी को गुरु माना है, लेकिन शिव जी ने तो अपने मुंह से आपको बोला नहीं होगा कि ओम नमः शिवाय या जो भी आप मंत्र जपते हैं, तो फिर कहाँ ये नियम पूरा हुआ? वो तो गुरुदेव के मुखारविंद से ही ध्वनि निकले तब उसको माना जाता है कि गुरुदेव से मंत्र मिला। अब आपने मान लिया, लेकिन आवाज तो उधर से आई नहीं, गुरु जी से आवाज तो प्रकट हुई नहीं, तो फिर कहाँ जपने का अधिकार मिला आपको? ये तरीका सही नहीं आपका। किसी जपनिष्ठ संत से मंत्र लिया जाता है, ऐसा नहीं कि शिव जी के पास बैठ गए, शिव जी ने मंत्र तो दिया नहीं आपको, आप अपने मन से ही जपने लग गए हैं, तो ये दीक्षा नहीं मानी जाती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरा शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आयु भी 65 वर्ष की है। थोड़ी देर ध्यान करता हूँ तो झटके लगते हैं, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो जाती है और ध्यान भंग हो जाता है। आप श्री ने अभी कुछ दिन पहले ही ध्यान करने को कहा था, सुझाव दिया था, तो अब मैं क्या करूं? आप ध्यान, यदि भगवान से प्रेम है तो जैसा बने वैसा ही करते जाओ, याद करो, बस याद करना ही ध्यान मान लो। तुम भगवान को याद करते रहो, स्मरण करते रहो। स्मरण करना नहीं बन रहा है तो आप भक्तों का चरित्र सुनो और उसमें भगवान की जो जो बात सुनाई जाती है उसी को मन के द्वारा याद करो। और मंत्र दीक्षा के बिना मत जपो, नाम जपो। सांब सदा शिव जपो या सीताराम जपो या राधे श्याम जपो, श्री राम जय राम जपो। और मंत्र के जपने के लिए किसी संत के मुखारविंद से वह आवाज प्रकट होनी चाहिए, तब उसको माना जाता है कि हमने मंत्र लिया। अब शिव जी ने मंत्र उच्चारण तो किया नहीं है, इसलिए वो मंत्र शिव जी ने दिया ऐसा नहीं माना जाएगा। तो आप नाम जप करो और चरित्र श्रवण करो। भक्ति आश्रम चैनल पर संतों भक्तों का चरित्र सुनो, तो उससे भगवान का स्मरण होने लग जाएगा और नाम जप भी होने लग जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, पहले मैं निश्चित काल तक जप करता था, अब पुनः शुरू करना चाहता हूँ, किंतु मैं अब स्नान नहीं कर पाऊंगा, तो क्या बिना स्नान किए पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकता हूँ? मैं मूर्ति आदि को बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है, मैं कर सकता हूँ? नहीं, आप बिना स्नान किए सीताराम जपो या राधे श्याम जपो या सांब सदा शिव जपो, यही जपना बिना है आपको। राधे राधे। आदित्य जी हैं, इनका प्रश्न है, मन को निरंतर अभ्यास द्वारा धर्म युक्त काम में लगाने की कोशिश करता हूँ और श्री जी की कृपा से सही राह पर चलने भी लग जाता है, पर फिर एक ऐसा समय आता है कि जब फिर से मनमानी आचरण होने लग जाते हैं, तो किन चीज़ों की वजह से फिर से गलत राह पर चला जाता है और इसे परमानेंटली सही राह पर कैसे लाऊं और भगवत प्राप्ति करूं? इसके लिए आपको सुबह शाम एक घंटा संतों का चरित्र सुनना पड़ेगा। भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब से निकालो और एक घंटा दोनों टाइम सुनो संतों का चरित्र, तभी आपको यह सफलता मिल पाएगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, हमारे परिवार में कोई भी नॉनवेज आदि नहीं खाते हैं, पर हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग मांसाहार आदि खाते हैं, जिसकी बदबू में रहना पड़ता है।
ऐसे में महाराज जी हृदय में बहुत जलन होती है कि कैसे लोगों के साथ मुझे रहना पड़ रहा है जो मांसाहार करते हैं, जीव हत्या करते हैं, और एक डर भी लगता है कि कहीं इनके इस काम की वजह से हमें भी पाप या कोई अपराध न लग जाए। तो ऐसे में हमें पाप या जीव हत्या का अपराध लगेगा या नहीं, और इससे हम कैसे बच सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। पाप तो आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप जीव हत्या नहीं कर रहे हो और न गंदा कुछ खा रहे हो, लेकिन कुसंगत बड़ी भारी आपकी है। बल भरबास नरक कहे ताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, ये सुंदरकांड में लिखा हुआ। बल भरबास नरक कहे ताता, राम जी ने कहा, विभीषण से कहा कि भले ही कुछ दिन नरक में रहना पड़ जाए लेकिन दुष्ट संग जन दें विधाता, दुष्टों का संग न दें। तो दुष्टों का संग आपको मिल गया है। पाप तो आप नहीं कर रहे हो लेकिन संगत खराब बहुत ज़्यादा है। जो सबकी बुराई करता रहे, निंदा करता रहे, गंदा खाए पिए, नशा पत्ता करता रहे, बक बक करे बहुत ज़्यादा, ऐसे के संग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो भजन नहीं हो पाता। अब भजन में बाधा है आपके, इसलिए वो संगत छोड़ दो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी इस शरीर के पिताजी बोलते हैं कि कोई भी बड़ा आए तो हमें उनके पैर छूने चाहिए, और मैं वैसा करता भी हूँ, पर इस शरीर की माता जी बोलती हैं कि जिस व्यक्ति को तुम जानते हो उन्हीं के पैर छूने चाहिए, उन्हीं के पैर छुआ करो, और जिनको नहीं जानते उनके दूर से नमस्कार कर दो, क्योंकि पैर छूने से उनके पाप हमें चढ़ जाएंगे और हमारे पुण्य उनको लग जाएंगे। तो महाराज जी इनमें से किसकी बात मानूं, कृपया मार्गदर्शन करें। जब आप किसी को नहीं जानते हो तो आप पैर छुओगे तो गुस्सा भी तो कर सकता हो, हमारा पैर क्यों छुआ तुमने। तो इसलिए आप दूर से हाथ जोड़ करके राधे राधे, सीताराम, जय सिया राम ऐसे बोल दिया करो। जय श्री राम, राम 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 राम, भाई राम राम, सीताराम, जय सिया राम। हाथ जोड़कर बोल दो, पैर छूना जरूरी नहीं है। पैर उसका छुओ जो बहुत पूज्य हो या जो खूब अच्छी तरह परिचित हो। श्री राधे राधे। रक्षाराम शुक्ल जी इनका प्रश्न है, महाराज जी ग्रह का राजा नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सेल विशाल। और भगवान श्री सीताराम चंद्र जी जब लंका जीत कर आए अयोध्या में अभिषेक होने के बाद अपने साथियों को कहते हैं, उत्तरकांड में भगवान सीताराम जी अपने सखाओं से कहते हैं कि अब गृह जाऊं सखा सब भजेऊं, मोहि दृढ़ नेम सदा सर्वगत जानी करे हूँ अति प्रेम। महाराज जी ऐसा क्यों भगवान शिव ने कहा है। महाराज जी आपने कहा है कि भक्त चरित्र सुनने, तो महाराज जी मैं श्री भक्त चरित्र को सुनता पढ़ता भी हूँ। महाराज जी में भक्तों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है, भक्त हमारे आदर्श से मैं आपके भक्त चरित्र को सुनता हूँ, और मैं श्री भक्तमाल को फिर दोबारा पढ़ना शुरू किया है। और श्री रामचरितमानस हमारा प्राण है, और भगवान श्री सीतारामचंद्र हमारे प्राण में हैं। भगवान राम के बिना नहीं जी पाऊंगा, यह हमारे दिल में ऐसी इच्छा हमेशा रहता है। महाराज जी आपकी बहुत प्रिय, आपकी वाणी बहुत प्रिय लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और सदा हमेशा सुनने की इच्छा बनी रहती है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ तो ठीक है, आपका कार्य तो बिल्कुल सही चल रहा है, बस अपना भजन कम मत होने देना और कुसंग से बचना, और खूब भक्ति करो, खूब भक्त चरित्र श्रवण करो, सावधानी के साथ पूरा समय भगवान के कार्य में, सेवा में और भक्ति में लगा कर रखो। खान पान शुद्ध रखना। राधे राधे। काजोल जी हैं, इनका प्रश्न है, किस कर्म की वजह से यह चर्म रोग होता है प्रभु जी। मेरे परिवार में मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे लोग को सबको हो गया है। जब तक दवाई खाओ तो ठीक रहता है, दवाई छोड़ दो फिर हो जाता है। इससे कैसे छुटकारा पाएं प्रभु जी। मेरे कृपया कुछ मार्गदर्शन करें जिससे कि मैं या मेरे परिवार इस चर्म रोग से मुक्त हो जाएं। चर्म रोग जो होता है ना, बीमारी है। अब किस पाप से हुआ है, किस कर्म से हुआ है, इसको खोजने जांचने से फायदा होगा कि उसको ठीक, बीमारी को दवाई करा के, इलाज करा के ठीक करो। अब तुमको कहीं से कीचड़ लग गया कपड़े में,
तो उस कीचड़ को धोने से, साफ करने से काम चलेगा, न कि ये पता करने से कि कीचड़ कहाँ लगा था, कौन से मोहल्ले में लगा था, कौन सी बस में बैठे थे तब लगा था। उसकी जांच मत करो, कीचड़ को धो लेना चाहिए। तो ऐसी बीमारी है तो इसका इलाज करा लो और परहेज भी करो। नमक इसमें बहुत हानिकारक होता है, नमक का त्याग कर दो या कम से कम खाओ। पूजा करना चाहते हो तो रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखो, नमक नहीं खाना उस दिन। सूर्य भगवान की उपासना करो तो ये चर्म रोग जल्दी ठीक होता है। राधे राधे। देवेश जी, इनका प्रश्न है, स्वामी जी भगवान का दर्शन ही आत्म साक्षात्कार है, तो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? भगवान का दर्शन शकुनी ने किया था, दुर्योधन ने किया था, तो उनको आत्म साक्षात्कार हो गया क्या? कहाँ हुआ? वो तो भगवान को मारने के लिए दौड़ रहे थे और कह रहे थे जेल में बंद करो, कैद करो, इसको बंदी बना लो, और बहुत गंदा बोल रहे थे। तो न तो उनको दर्शन हुआ, देखा तो आंखों से, लेकिन यही नहीं माना कि भगवान है और हमारे हित ऐसी है, और न उनसे प्रेम हुआ बल्कि और लड़ने को, बंदी बनाने को तैयार थे। ये भक्ति थोड़े है। हाँ, ये भगवान उसको मार दें उस जीव को तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन भक्ति नहीं होती, प्रेम नहीं होता है। कंस को मार दिया, कंस का मोक्ष हो गया, लेकिन ये नहीं था कि कंस भक्तों में कहीं नाम लिखा जाएगा उसका। कंस को प्रेमी भक्त नहीं माना जाएगा। मोक्ष तो हो गया, कंस मारा गया इसलिए मोक्ष हुआ। तो न आत्म साक्षात्कार उसको हुआ, जिंदा जी पर तो नहीं हुआ, मरने के बाद मोक्ष हो गया तो अलग बात रही। तो आप भगवान को देख लेने मात्र को साक्षात्कार मत मानो। अरे देखने वाले तो बहुत दुर्बुद्धि भी थे जो भगवान को गालियां देते थे। शिशुपाल तो गाली देता था, खूब गाली देता था। अब भगवान ने मार दिया तो मोक्ष हो गया उसका। नहीं मारते तो मोक्ष नहीं होता, लेकिन वो तो गाली बकता था, तो वो भक्त थोड़े था। राधे राधे। तो दर्शन मात्र से दर्शन कहाँ मानते हैं? वो तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको चिढ़ है ठाकुर जी से। भक्ति का मतलब होता है प्रेम के साथ, अपनेपन के साथ, बहुत प्यार दुलार के साथ भगवान को देखना, उनकी सेवा करना, ये भक्ति है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी जब रामकृष्ण परमहंस जी को प्रतिदिन माँ काली के दर्शन होते थे तो तोतापुरी जी ने उन्हें कौन सा ज्ञान दिया जब उन्हें पहले से ही माँ काली के दर्शन होते थे? तो क्या वह उनका साक्षात्कार नहीं था? क्या तोतापुरी जी के ज्ञान के कारण ही उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ? तोतापुरी वाला उन्होंने कभी किया ही नहीं। जिस दिन उन्होंने सिखाया था बस उसी दिन किया था। वो बात ये थी कि काली माता की आज्ञा हुई थी कि तुम ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं इसको सीख लो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे से अभी अछूती रह गई। जब सब कुछ तुमको मिला है तो इस विद्या को भी सीख लो। तो उन्होंने कहा माता जैसी तुम्हारी आज्ञा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो आपसे ही प्रेम है। तो काली माँ से ही प्रेम था, उनका भक्ति भाव था, प्रेम था, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया बस। लेकिन भक्ति को ही सर्वोपरि माना उन्होंने, ज्ञान निष्ठा को सर्वोपरि नहीं माना था। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, स्वामी जी मेरे इष्ट भगवान विष्णु और श्री कृष्ण है, मेरे पास गुरु मंत्र भी है जो मुझे गुरु द्वारा दिया गया है। इसके अलावा मैं अपने आप से नारायण नारायण नाम जब शुरू किया हूँ और इसे काउंटर से करता हूँ, तो क्या मेरे लिए नारायण नारायण का जप करना उचित है? हाँ, नारायण नाम में कोई दीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। नारायण नाम किसी बहाने से, अजामिल ने तो बेटे के बहाने से नारायण नाम लिया और यमराज के दूत भाग गए, भगवान के पार्षदों ने भगा दिया। तो प्रभु का नाम तो कैसे भी लो, दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती, उसमें सबका पूरा अधिकार होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है,
स्वामी जी, क्या हमें अपने घर के मंदिर में केवल अपने इष्ट देव को ही स्थापित करना चाहिए या सभी भगवानों को, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा जी इत्यादि को भी रखना चाहिए? यदि आप अपने ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो केवल उन्हीं को विराजमान करो और किसी को नहीं। सार्वजनिक मंदिर के बाद दूसरी होती है। सार्वजनिक मंदिर तो पंचायती होता है, सब लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। आपका अपने घर का मंदिर है, आपको ही देखना, आपको ही पूजना है, आपको ही वहाँ पर सेवा करनी, प्रेम करना। तो बस अपने भगवान से ही मतलब रखो। बालकृष्ण की पूजा करनी तो केवल बालकृष्ण की करो, युगल की पूजा करनी तो राधा कृष्ण की करो, सीताराम जी की करनी सीताराम जी करो, जिनकी पूजा करनी बस केवल वही होना चाहिए। राधे राधे। तुषार जी हैं, इनका प्रश्न है, आपने गुरुदेव एक उपाय बताया था कि 2 बार राम राम 1 बार गिनती। तो मैं 2 बार सीताराम सीताराम 1 बार गिनती करता हूँ। ऐसे 100 बार मानसिक उपांशु कर लेता हूँ हनुमान जी की कृपा से। गुरुजी, जब यह 100 कर लेता हूँ तो 1 राउंड मानता हूँ। ऐसे 10 राउंड में 2000 नाम हो जाते हैं। गुरुजी, अगर मैं ऐसा 10-15 हजार करूँ, बाकी काउंटर से करूँ, टोटल 25,000 कर लूँ, तो यह 25 माना जाएगा या नहीं? यह राउंड वाला अपवित्र अवस्था में भी मानसिक करता हूँ, उसे भी राउंड में ऐड करता हूँ, तो क्या यह उचित है? कृपया आप मार्गदर्शन करें कि राउंड वाले में जिससे कि मेरा मन राउंड वाले में मन लगा रहे। देखो, नाम जप में यह आवश्यक नहीं कि आप 1 2 3 4 ये बोलो, लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता, उसके लिए उपाय है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4। अब ये बोलते जाओगे तो आपको गिनती सही करने के लिए मन लगाना पड़ेगा, नहीं तो गिनती गलत हो जाएगी आपकी। तो भगवान में थोड़े मन लगा, भगवान में कहाँ मन लगा, मन तो लगा हुआ गिनती में, मन तो गिनती में लगा हुआ। बस इससे हुआ कि मन एकाग्र हो गया, मन एकाग्र हो गया। ज्यादा फायदा तो ये है कि सीताराम 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 सीताराम, राधे 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 राधे, सीताराम, जो भी नाम आप जपते हो वही लगातार रटो। अब जो ये कर रहा नहीं, हमारा मन ही नहीं कहीं लगता है, एक जगह रुकता नहीं, तो एक जगह रुकने के लिए मैंने बताया था कि सीताराम सीताराम 1, सीताराम सीताराम 2, ऐसे करोगे तो एक जगह मन रुक जाएगा। लेकिन वो रुका कहाँ, गिनती में रुका हो। ठाकुर जी में रोको तो और ज्यादा फायदा होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी, मैंने सीताराम जी को माता पिता मानता हूँ, पर मुझे साकेत धाम में दोनों की सेवा करनी है। तो मन में भाव है कि सखी दासी बनूं। सीताराम जी की कृपा से मन धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। कृपा बताएं, मैं दोनों की सेवा मिलेगी तो क्या बनूंगा, एवं मानसिक में सेवा करूं तो क्या करूं, सेवा कैसे करूं, अपने आप को किस स्वरूप में मानूं? अभी आपको जो प्रिय लग रहा है ना उसी में रहो, बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको जब समय आएगा ना तो ऐसे कर देंगे कि आपको वो एकदम उसी में आनंद रहेगा, पूरा आनंद रहेगा। आप सोच भी नहीं पाओगे कि कुछ दूसरा करना चाहिए। ठाकुर जी से जो भाव बन जाए उसी भाव में आनंद भरा रहता है, उसमें किसी में कमी नहीं रहती। वात्सल्य वाले को वात्सल्य में ही पूरा आनंद है, माधुर्य वाले को माधुर्य में, दास्य वाले को दास्य में पूरा आनंद है, आनंद की कमी नहीं है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, नित्य सूर्य देव को मैं जल चढ़ाता हूँ, जल देता हूँ, तो जल पैरों में छींटे गिरती है, तो यह पाप है या नॉर्मल है? अगर पाप है तो फिर किस प्रकार से सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊं? थोड़ा ऊंचाई पर खड़े हो करके कुछ नीचे एक पात्र रखो या साफ सुथरी जगह हो, वहां जल की धार गिरनी चाहिए। तो वो आपके ऊपर लौट करके नहीं आएगी, क्योंकि आप ऊंचाई पर होगे, जल नीचे गिर रहा है। गंदी जगह पर नहीं गिरना चाहिए। या तो पात्र रख लो, और या पात्र नहीं है तो घास हो या साफ सुथरी जगह है तो वहां जल गिरने से दोष नहीं है। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, तुलसी जी का पौधा सूख गया है। मैंने पहले सूखी लकड़ी का दीपदान करा था और हरे चंदन बनाया था। सूखी तुलसी जब हो तो कब हटाएं एवं कब नहीं लगाएं?
और तुलसी जी के पत्ते कब उतारे, कैसे तुलसी जी का पूजन करें, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं तो आप लगा दो, बस केवल तेज गर्मी में नहीं, लू वाली गर्मी में नहीं लगाया जाता। उस समय पौधा लगता नहीं, सूख जाता है। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, आर्द्रता, जो हवा में एक नमी होती है ना, ये नमी होती तभी पौधा लगता है। अब जब नमी नहीं होती है, लू चलती रहती है, गर्म हवा चलती रहती, तब पौधा कोई नहीं लगता, सूख जाता है उस समय। तो उस समय नहीं लगाना चाहिए, वो समय अधिक से अधिक 1 महीना होता है। और जहाँ थोड़ी बरसात शुरू हो गई तो आप कोई भी पौधा लगाओ, थोड़ा जल डालते रहो तो हो जाता है। और सूखा हुआ जल्दी से हटाना नहीं चाहिए। जब आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए, हाँ ये पूरा ही सूखा हुआ, ये हरा अब नहीं हो रहा है, तब हटाना चाहिए। कभी कभी दोबारा हरा हो जाता है, इसलिए इंतजार करना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी लड्डू गोपाल राम दरबार के कपड़े फट जाते हैं तो भगवान के पहनाने योग्य नहीं होते हैं, तो फिर उन कपड़ों का क्या करें। उन कपड़ों का आप मसनद बना लो, तकिया बना लो और गद्दा बना लो, उसके अंदर भर लो। जलाना नहीं, इतना ध्यान में रखना, जलाना बिल्कुल नहीं, पाप लगेगा आपको। आप किसी गरीब को, जिसके पास पैसा रुपया नहीं है, उसके ठाकुर जी के पास कपड़े नहीं हैं, आप उससे वो लेना चाहें तो आप दे सकते हो बिना पैसे के, फ्री में। और नया दो तो और अच्छी बात है, नया नहीं आप दे पा रहे हो तो किसी जगह पर उपयोग में आ जाए तो दो, और नहीं तो मसनद बना लो, गद्दा रजाई बना लो, भगवान के काम का, अपने काम के लिए नहीं। या उसको जैसे बंधनवार बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीस बना लो, टुकड़े बना लो, उसके बंधनवार जैसे सजा करके उसको दरवाजे पर या खिड़की में लगा सकते हो। मंदिर के लिए छोटा छोटा उसे काट के बनाना पड़ेगा। फेंकने के काम में नहीं लेना, न तो कूड़ादान में डालना, डस्टबिन में नहीं डालना, और न जलाना उसको। आप जब देखो कि हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो गंगा जी की रेती खोद कर, या जमुना जी की रेती, या कोई भी नदी, सरजू जी की रेती, रेती मतलब बालू, पानी में नहीं डालना। पानी में डालोगे उसको छान करके फेंक दिया जाएगा डस्टबिन में, तो पानी में मत डालना, रेत के अंदर, बालू के अंदर खोद करके गाड़ देना, तो वो सही है उपयोग। राधे राधे। गुरुजी मेरा नाम राधा है और मैं अविवाहित हूँ, मेरी उम्र 22 साल की है। मेरा सवाल है कि ना ही तो मुझे संसार में पूरी तरह से वैराग्य है और ना ही संबंधों में आसक्ति है, तो गुरुजी ऐसे में मैं क्या करूं जिससे कि मैं पूरी तरह से भगवान में आसक्त हो जाऊं और मैं निर्भय हो जाऊं और मेरा भगवान में विश्वास हो जाए। कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे सब संभव हो पाएगा, क्या करूं मैं इसके लिए। इसके लिए कथा ही काम करती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, इसके लिए कथा की जरूरत है। क्यों? कथा के द्वारा ही मोह दूर होता है, और मोह जब दूर हो जाता है तब अनुराग उत्पन्न होता है। जब तक मोह होगा, परिवार में मोह होगा, रिश्तेदारी में होगा, बहुत जगह मोह होगा, तो भगवान से प्रेम नहीं होगा, दूसरे दूसरे लोगों से रहेगा। तो भगवान से प्रेम होने के लिए भगवान की भक्तों की कथा सुनो, और कथा सुनते सुनते मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु में प्रेम होता है। राधे राधे। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री राधे। मेरे घर पे नाम सेवा है, श्री राधा नाम सेवा, और कान्हो जी का विग्रह है। किसका विग्रह? कृष्ण जी का विग्रह है। मैं ये जानना चाहता, अभी राधा अष्टमी आने वाली है, तो मैं घर पर किस तरह से राधा अष्टमी मनाऊं, किस तरह से सेवा करूं। हाँ, देखो, बाल रूप की उपासना है ना आपकी, छोटे स्वरूप, बड़े हैं, अच्छा युगल हैं, राधा कृष्ण दोनों लोग हैं। हाँ,
अच्छा, राधा नाम की सेवा और स्वरूप कृष्ण भगवान के। हाँ, तो आप दिन में उनको आराम करा देना, शाम को भी करा सकते हो। जन्माष्टमी को आधी रात में आरती होती है, 12 बजे रात को आरती होती है, तो उस समय जगना चाहिए भगवान को। उसके 1 आध घंटा पहले से उनको बैठा देना, फिर उनको पंचामृत में स्नान कराना, श्रृंगार करा देना, भगवान को भोग लगा देना, तो ठीक 12 बजे रात को आरती करना। उसके बाद भगवान का जो प्रसाद होगा वो जो कोई भक्त हो तो उनको पहले खिलाओ, वितरण करो, और भक्तों को प्रसाद वितरण करने के बाद में प्रसादी बची हुई अपने को लेना चाहिए। तो ये अर्धरात्रि का कार्यक्रम जरूरी होता है। राधे राधे। हाँ, राधाष्टमी जन्माष्टमी दोनों में ऐसा होता है। राधाष्टमी को तो सुबह, राधा रानी के जन्म सुबह होता है, इसलिए आधी रात को करना जरूरी नहीं है। जन्माष्टमी को आधी रात को भगवान का जन्म हुआ, इसलिए आधी रात को किया जाता है। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे। गुरु जी, मैंने दीक्षा ली है सोम आश्रम से, मानते हैं उनसे। सोहम आश्रम से दीक्षा ली है। हाँ, लेकिन तो मेरा प्रेम है राधा कृष्ण में। हाँ? उन्हीं राधा कृष्ण में मेरा प्रेम है। उनकी जो उन्होंने जो मंत्र दिया है वो तो दूसरा है, और मैं प्रेम करता हूँ राधा कृष्ण से, तो मैं क्या करूं? अब ये तरीका थोड़ा सा पहले समझदारी नहीं कर पाए आप। हाँ, ये निर्गुण निराकार का मंत्र है आपका। आपका जो मंत्र है निर्गुण निराकार का, उसमें सगुण साकार भगवान होते ही नहीं है उनके साधना में। तो आपको देखो, कहीं श्रद्धा यदि हो तो दीक्षा ले लेनी चाहिए, लेकिन सगुण साकार भगवान की भक्ति की होनी चाहिए। निर्गुण निराकार को मत लेना। जैसे भगवान के प्रेमी संत होते हैं ना, कोई अच्छे प्रेमी भगवान के, और वहाँ आपका मन टिकता है, भाव है, श्रद्धा है, तो वहाँ के नियम का पालन करते हुए दीक्षा वहाँ ले लीजिए। तो अभी आप 2 नाव पर चल रहे हो। सुनने वाला तो ठीक है आपका, जपने वाला अभी सही नहीं है। ये नाम तो ठीक जप रहे हैं, लेकिन दीक्षा मंत्र आपका सही अभी नहीं मिला है। दीक्षा मंत्र के लिए देखो, हमारे यहाँ यदि लेना है तब तो आपको भगवान का नाम 2 लाख लिखना होगा। राधा राधा 2 लाख लिखो, या कृष्ण लिखो, या राधा कृष्ण लिखो, तो 1 लाख, तब दीक्षा होगी। और कहीं दीक्षा लेनी है तो वहाँ जाकर वहाँ का नियम पता करिए आप। दीक्षा आपको सगुण साकार भगवान की भक्ति मार्ग की लेनी पड़ेगी। अभी भक्ति मार्ग की दीक्षा आपकी नहीं है, वैष्णव दीक्षा लेनी होगी। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री राधे राधे।